बच्चों, आज मैं आपको कपास की कहानी सुनाती हूँ। आप मन ही मन सोच रहे होंगे कि ये कपास क्या होता है। तो बस इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम कहानी को सुनते हैं। नन्ही रेखा पहली बार गांव में मौसी के घर आई थी। सवेरा हुआ, चिड़ियाँ चीं चीं करने लगी। नन्ही रेखा उठकर घर से बाहर आई। सामने ही कपास का खेत था। एक पौधे के पास जाकर उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रेखा को लगा कि पौधा बोल रहा है, मेरा नाम कपास है। तुमने जो कपड़े पहने हुए हैं वे कपास से ही बने हैं। मैं खेत में ही पैदा हुई और बढ़ी हूँ। मेरे ऊपर ये डोडियाँ लगी हैं, ये जब पकेंगी तो फूट जाएंगी। इनमें कपास भरी हुई है। कपास के अंदर बीज होते हैं। किसान बीजों को अलग कर लेता है। इन बीजों से ही नए पौधे पैदा होते हैं। मेरे बीजों को बिनोले कहा जाता है। बिनोले अलग करने के बाद कपास को रुई कहते हैं। रेखा ने पूछा, इसके बाद क्या करते हैं? पौधे ने उत्तर दिया, रुई की पुनियाँ बनाकर चरखे पर काती जाती हैं। उनसे सूत के धागे बन जाते हैं। इन धागों से ताना तना जाता है। अगर रंगदार कपड़ा बनाना हो तो इन धागों को पहले रंग लिया जाता है, फिर ताना तना जाता है। फिर ताने को खड्डी पर चढ़ाकर कपड़ा बुन लिया जाता है। दरी, खेस, चादर आदि इसी तरह बुनी जाती हैं। इसी तरह खद्दर भी बुना जाता है। कपड़ा बुनने के बड़े बड़े कारखानों में कातने बुनने का काम मशीनों से होता है। वे मशीनें बिजली से चलती हैं। रेखा ने पूछा, क्या सभी कपड़े रुई से ही बनते हैं? कपास के पौधे ने उत्तर दिया, अधिक कपड़े तो मेरी रुई से ही बुने जाते हैं, परंतु कुछ कपड़े रेशम से भी बुने जाते हैं। रेखा ने पूछा, रेशम क्या है? क्या वह भी पौधों पर लगता है? कपास के पौधे ने हंसकर कहा, नहीं, रेशम तो एक कीड़े से मिलता है। उस कीड़े की शक्ल अंडे जैसी बन जाती है। उसके ऊपर मुलायम धागे होते हैं। वे उतार कर कात लिए जाते हैं। फिर उनसे कपड़ा बुन लिया जाता है। यह कपड़ा मेरी कपास से बने कपड़े से अधिक कोमल और सुंदर होता है और बहुत महंगा होता है। रेखा ने पूछा, और मेरा स्वेटर भी क्या रेशम से बुना जाता है? कपास के पौधे ने कहा, नहीं, यह तो ऊन से बना है। ऊन भेड़ के बालों से मिलती है। भेड़ के बाल काटकर कात लिए जाते हैं, फिर हाथ से या मशीन से बुनकर उसके ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं। तो बच्चों, ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। तो अब आप सबके दिमाग में जो सवाल था कि कपास क्या होती है, ये सबको उत्तर मिल गया होगा। सब समझ गए होंगे कि कपास क्या होती है।